जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है भगवान लक्ष्मी नारायण से, ऐसा संतों के मुख से सुना गया है और पुराणों में पढ़ने को भी मिलता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परंपरागत विद्याएं होती हैं जो भगवान लक्ष्मी नारायण के मुख से सूर्य ने सारी विद्याओं को सुना और सूर्य के मुख से अब लोग पढ़ते गए। अंत में मानधाता तक वो विद्या चली आई। ऐसा भी सुनने को मिला है, एक बार शनि देव ने बाजी लगा दिया लक्ष्मी से। सबसे सुंदर 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि मतलब प्रकार, तो 33 प्रकार के देवी देवता जो भी हैं उसमें सबसे सुंदर मैं हूँ। लक्ष्मी और शनिश्चर में ये विवाद छिड़ गया। अब निर्णय कौन करे? निर्णय कराने के लिए दोनों लोग पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से लोग रख दिए, प्रश्न किए कि सबसे सुंदर कौन है? लक्ष्मी बोलती हैं कि मैं हूँ और शनिश्चर कहते हैं कि मैं हूँ। भगवान नारायण ने सोचा कि पहले कुछ दूर तुम जाओ और फिर वापस आओ। लक्ष्मी को आदेश दिए, शनिदेव को बोले कि तुम जाओ और फिर वापस आओ और फिर यहाँ से जाओ। ऐसा किए तो भगवान नारायण ने निर्णय सुनाया कि वाकई सभी देवी देवताओं में सुंदर तो लक्ष्मी और शनिश्चर ही हैं। कैसे? लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? लक्ष्मी का आना अच्छा लगता है और शनिश्चर का जाना अच्छा लगता है। शनिश्चर पीछे से जब जा रहे हैं क्योंकि उनकी नजरों में ही करामात है। एक बार राजा दशरथ ने सुना कि सूर्य वंश में अनेकों प्रख्यात विख्यात राजा हुए, लेकिन सूर्य वंश में ही हुए। तो सूर्य वंश में सबसे प्रतापवान राजा शनिश्चर हैं। ऐसा सुनने के बाद महाराज दशरथ ने रथ लेकर के उनसे मिलने का प्रोग्राम बना दिया कि चलो देखें कैसे हैं हमारे ही वंशज के पूर्वज जो इतने शक्तिशाली हैं। गए, रथ लेकर के जा रहे थे, रास्ते में शनिदेव ने कोप करके देख लिया। सर सर करते हुए रथ उनका जमीन पर आकर के धमक गया। इसके बाद वशिष्ठ जी से इन्होंने विनती किया। तब शनिश्चर के दृष्टि में ही करामात है। वशिष्ठ जी ने पुनः एक रथ का निर्माण कराया और अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके और तब शनि देव की एक स्तोत्र बना करके दिए। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले को शनि देव की पीड़ा कभी नहीं होती है। इस दशरथ कृत द्वारा किया हुआ, दशरथ जी के द्वारा यह स्तोत्र है। आप लोग श्रवण करें मित्रों। कोणंत कौरोद्रयमोत्थ बभ्रू कृष्ण शनि पिंगलम मंदशौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीड़ा तस्मै नमः श्रीरविनंदनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनंदनाय। नरा नरेन्द्रा पाशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनंदनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपतनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनंदनाय। तिलैर्वैमखिगुडान् दानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा
प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे नरसुखी स्यात्। गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरति पिनाकी। एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तेस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्याष्टकं यः प्रयतः प्रयाति नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च। पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रू कृष्णो रौद्रो अन्तको यमः। सौरिः शनिश्चरो मन्दः पिप्लादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। 10 नाम शनिश्चर का है। रोज इस नाम को लेने वाले को शनिदेव के द्वारा पीड़ा नहीं होता है और इस स्तोत्र का पाठ करने वाले को शनिदेव नहीं सताते हैं। और शनिदेव के पूजा में नील पुष्प, नीले रंग का फूल उनके प्रतिमा में चढ़ाना चाहिए और लोहा सतपात्र को ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जिससे शनिश्चर नहीं सताते हैं। लोह दंड, लोहे का दंडा या लोहे का कोई पात्र, यह दान करना चाहिए शनिवार को। इससे शनि पीड़ा शांत हो जाती है। शनि देव के आंखों में करामात क्यों आया, इसके पीछे भी कथा है। शनिश्चर की पत्नी कलही इत्यादि उसके बहुत नाम हैं। वो रोज अपना बाहर झाड़ कर साफ करती थी, लेकिन इतने बड़े तपस्वी थे कि वो देखते ही नहीं। बहुत दिनों के बाद शनिश्चर ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? कहा आपको पते नहीं है, शादी करके लाए, इतने दिन 12 वर्षों बीत गया, आपको पते नहीं मैं कौन हूँ, तो रहने दीजिए। तो उसके श्राप से श्रापित हो गए कि अब तुम जिसको देखोगे वो काला हो जाएगा, जल जाएगा, ऐसा कथा मिलता है। इसलिए श्रापित होने के कारण उनके आंखों में एक करामात आ गई। शनिश्चर देखते हैं, ताकते हैं तो जल गया। जैसे वर्णन मिलता है रामचरितमानस में कि लंका जला दिया हनुमान जी ने। लेकिन कैसे लंका जली, इसका वर्णन पूछते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि कैसे कही विधि दहेऊ दुर्गयति बंका। सोना की नगरी को आपने कैसे जला डाला? उन्होंने कहा कि प्रभु प्रताप, यानी भगवान राम के प्रताप से, सीता के संताप से, विभीषण के जाप से और ताप संताप और रावण के पाप, इस सब मिल करके और शनिश्चर की दृष्टि, इस सब लोग मिल करके तब लंका को जला डाले। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ दशरथ जी ने जो किया वो सभी मानवों के लिए, यह पाठ करने से शनिदेव की पीड़ा नहीं होती है। मित्रों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और अपने लिए जानकारी हासिल किए। इसमें से जो आप कर सकें तो ये जरूर करना चाहिए, इससे सबके भले की है। स्तोत्र। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।